नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है। 132वां डूरंड कप फुटबॉल 2023 का विजेता कौन है? का विजेता विजेता कौन है? मोहन बागान मोहन बागान सुपर जॉइंट। देखिए, 132वां डूरंड कप फुटबॉल 2023 का विजेता आपको बताना है। मोहन बागान सुपर जॉइंट है, ईस्ट बंगाल एफसी है, लखनऊ सुपर है, या कोई नहीं। कोई नहीं। ये आपका प्रश्न संख्या 1। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको उत्तर बताने वाला नहीं हूं। आप इसको देखिए, जो भी आपको आ रहा है। जैसे 20 प्रश्न हैं, आपको 2 4 6 जो भी आ रहा है आप दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप एक्टिव हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दीजिए अवश्य। देखिए, उत्तर प्रदेश 80। तो उत्तर प्रदेश 80, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 47। इनमें ये राज्य दिए गए हैं और ये लोकसभा सीटें हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ए सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है, सी सुमेलित नहीं है, या डी सुमेलित नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा सीट 229, राजस्थान विधानसभा सीट 200, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश 403, महाराष्ट्र
225। तो ध्यान दीजिए, राज्य हैं और विधानसभा सीटों की संख्या है वर्तमान समय में। तो मध्य प्रदेश 229, राजस्थान 200, उत्तर प्रदेश 403। ये विधानसभा सीटों की बात हो रही है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों की। महाराष्ट्र 225। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। भगवती सूत्र ग्रंथ, भगवती सूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? संबंधित है नंबर 1 जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, शाक्त धर्म से, शाक्त धर्म से, या सिख धर्म से। तो भगवती सूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शाक्त धर्म से, या सिख धर्म से? आनुवांशिक रोग है। पोलियो, कोरोना, एड्स, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो आनुवांशिक रोग की श्रेणी में कौन सा रोग आता है? पोलियो आता है, कोरोना आता है, एड्स आता है, या हीमोफीलिया आता है? सेरीकल्चर, रेशम, हॉर्टिकल्चर, उद्यान, पिसीकल्चर मत्स्य, हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर, घोड़े। देखिए, पहला है सभी चारों सही हैं, सभी चारों सही हैं, सही हैं। बी, उत्तर डी गलत है,
गलत है। उत्तर सी गलत है। कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है, हॉर्टिकल्चर का उद्यान, पिसीकल्चर मत्स्य से, हॉर्सिकल्चर घोड़े से। पहला विकल्प है, सभी चारों इसमें सही हैं। उत्तर डी गलत है, उत्तर सी गलत है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। आधार कार्ड, आधार कार्ड का प्रारंभ, आधार कार्ड का प्रारंभ वर्ष ए 2009, बी 2010, 2011, या 2014। देखिए, आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो प्रारंभ वर्ष था वो कौन सा था? 2009 था, 2010 था, 2011 था, या 2014 था? ये आप हमें बताएंगे। धान के पौध उगाने वाली, धान के पौध उगाने वाली डेपॉग विधि, डेपॉग विधि विकसित की गई, विकसित की गई। नंबर 1 मैक्सिको, मैक्सिको, कनाडा, फिलीपींस, फिलीपींस, या जर्मनी। तो देखिए, धान के पौधे उगाने वाली जो डेपॉग विधि है उसको कहां पर विकसित किया गया है? मैक्सिको में, कनाडा में, फिलीपींस में, या जर्मनी में? किस देश में? शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संबंधित है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत संबंधित है मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू,
कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं। तो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संबंधित है मैकियावेली से, मॉन्टेस्क्यू से, कार्ल मार्क्स से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक विचारक ने बताया है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों में स्पष्ट अंतर होना चाहिए और कोई भी किसी के क्षेत्र का अतिक्रमण ना करे। केंद्रीय उपोष्ण, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है, स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? देखिए लखनऊ में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में, या झांसी में। देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या झांसी। देखिए मित्रों 11 फरवरी को आपकी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा लगी हुई है और एक एक प्रश्न जो मैं आपके लिए ला रहा हूं वो बहुत ही उपयोगी है और आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिए ताकि हमें और अच्छे प्रश्न बनाने में खुशी हो। संस्थाएं हैं और इनके मुख्यालय ये आपको बताना है कहां पर ये है। पहला है यूनेस्को, यूनेस्को पेरिस, पेरिस। यूनिसेफ, यूनिसेफ जेनेवा, जेनेवा। विश्व बैंक, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच मॉस्को। इनमें आपको बताना है मित्रों कौन सा सुमेलित नहीं है। यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ जेनेवा, विश्व बैंक वॉशिंगटन, विश्व आर्थिक मंच मॉस्को। भौंकने में असमर्थ कुत्ता, भौंकने में असमर्थ कुत्ता, तो भौंकने में असमर्थ कुत्ता डिंगो, डिंगो। आम की बीज रहित प्रजाति, आम की बीज रहित प्रजाति, बीज रहित प्रजाति, तो
आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु, आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु, अर्का अनुपमा, अर्का अनुपमा किस्म है, अर्का अनुपमा किस्म है पालक की, पालक। जमुनापारी नस्ल है, जमुनापारी नस्ल है ऊंट की, ऊंट। तो देखिए मित्रों, कौन सा इसमें सही नहीं है ये आपको बताना है। भौंकने में असमर्थ कुत्ता डिंगो, आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु, अर्का अनुपमा किस्म है किसकी, पालक की, जमुनापारी नस्ल है ऊंट की। इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ ये आपको बताना है। 1957, 1964, 1999 या 2017 में। तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ मित्रों कब हुआ है? 1957, 1964, 1919 या 2017। ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? नाइनटीन 1983, 1984, 1985 या 1986। देखिए, ताजमहल आगरे में है, सबको मालूम है, और विश्व धरोहर सूची में इसे कब शामिल किया गया? 1983, 1984, 1985 या 1986 में। खाद्य मिलावट, खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम, अधिनियम ये किस वर्ष का है? 1948, 1954, 1937 या इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं।
तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1948, 1954, 1937 या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत का कारखाना अधिनियम, स्वतंत्र भारत का कारखाना अधिनियम कब बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम था ये। स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम 1948, 1949, तो 1948, 1994, 1949 या 1957, 1957। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम बना 1948, 1994, 1949 या 1957 में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान स्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान स्थित है त्रिची में, चेन्नई में, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? त्रिची में, चेन्नई में, भुवनेश्वर में या इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता मार्च 1931, मार्च 1931। पूना समझौता सितंबर 1932, 1932। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, काकोरी कांड 1924। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता सितंबर 1932, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, काकोरी कांड 1924। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। विदेश भ्रमण
का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। देखिए, विदेश भ्रमण का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर सामाजिक अधिकार है। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, दंडी, गोपाल या कोई नहीं? कोई नहीं। देखिए, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन है, दंडी है, गोपाल है या इनमें से कोई नहीं है? यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता। ये 4 ग्रैंड स्लैम है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक पूछा ही जा सकता है। तो यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता पहला विकल्प है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। कारा ब्लैक, कोई नहीं। तो यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन जो भी लिख करके आ जाए वो एक ही है, और इसमें जो पुरुष एकल विजेता है वो कौन है ये आप हमें बताएंगे। और मित्रों, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।